हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 18 जनवरी 1971 इलाहाबाद में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। आमी बोली ना আমাকে অনুসরণ করো, আমি বলি কৃষ্ণের অনুসরণ করো। কৃষ্ণ বলেছেন আমার নিকট আত্মসমর্পণ করো, আমি বলছি কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করো। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? আমার অবস্থান হলো শুধু পুনরাবৃত্তি করা, কারণ কৃষ্ণ বলেছেন যে কেউ যদি এই গোপনীয় বিষয় প্রচার করে সে আমার প্রিয়। हरे कृष्ण। आज का दिन 18 जनवरी 1971 इलाहाबाद में प्रभुपाद जी जो भक्त लोगों का सामने डिस्कशन दिया उसका ऊपर से मैं जितना हो सके बताने को जा रहा हूँ। पहला प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे हैं जो मेरे को अनुसरण करने का कोई ज़रूरी नहीं है, और मैं जो बताने को जा रहा हूँ वो कृष्ण भगवान जो बताया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहा है जो तुम जो करेगा वो कृष्ण के लिए कर्म करेगा, कृष्ण के लिए आत्मसमर्पण करो। मैं बोल रहा हूँ जो मेरे लिए आत्मसमर्पण करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो कृष्ण का दास हूँ। मतलब प्रभुपाद जी इधर हम लोगों को समझा रहे हैं जो कृष्ण भगवान का वाणी प्रचार करने के लिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या वाणी था, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, ये गुरु परंपरा में होते हुए हर वर्ल्ड में प्रचार किया। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है गुरु लोग को भी भगवान बोल के बैठ के रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो मेरे को स्मरण नहीं करो। मैं ऐसा जगत गुरु हो सकता है, फिर भी कृष्ण भगवान का स्मरण करना जरूरी है, और कृष्ण भगवान का पास आत्मसमर्पण करो। मैं तो सिर्फ क्या हूँ, दासों दास, दास होने के लिए सोच जाऊँ। कितना इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी हम लोगों को सामने कोटेशन दे रहे हैं जे हम लोग कृष्ण का सेवा करने का हमारा कर्म है। ये सबसे आत्मसमर्पण कहाँ पर करना है, भगवान का ऊपर। तो कभी भी प्रभुपाद जी नहीं बोलता था जब मैं भगवान हूँ। ऐसा साधारण मानव जिसको बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि संपन्न, वो लोग बोलता है जो मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गलती बात है। तो वही कोटेशन प्रभुपाद जी देने को जा रहा है जो मेरे को इतना स्मरण करने का कोई जरूरी नहीं है, अनुसरण करने का, और तुम लोग कृष्ण का पास सरेंडर करो। और मैं ऐसा आप लोगों को क्या बताने को जा रहा हूँ, भगवान जो गीता में एनी टाइम बताया वही मैं एज इट इज़ सेम तुम लोगों को सामने पेश करता हूँ। जैसा 18 चैप्टर मोक्ष योगों में 65 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया, मनमोना भव मद भक्त मद जाजिमांग नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यम ते प्रति जाने प्रिय होती में। हे अर्जुन, तुम एनी टाइम मेरा पूजा करो, मेरा प्रार्थना करो, मेरे लिए गुणगान करो, और यही तुम करेगा तो मैं तुम्हारा सामने प्रतिज्ञा करता हूँ तुम मेरा प्रिय है, तुम मेरा धाम में प्राप्त होएगा। वही बात मतलब प्रभुपाद जी हम लोगों को समझाने को जा रहे हैं। सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं जो गुरु जो होगा वो भगवान का साथ कनेक्टेड होते हुए वो रहेगा, वो भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। साधारण मनुष्य जो है वही, सिर्फ इतना गुरु का सम्मान होना चाहिए जो उसको अच्छी तरफ से देखभाल करना, और गुरु का परंपरा होती हुई। तो प्रभुपाद जी और भी कोटेशन दिया, जैसा 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोका में क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापम मुख्य ईसामी मां शुचः। देखिए एवरीथिंग धर्म छोड़ने के लिए कहा गया कृष्ण भगवान,
और अर्जुन को बताने को जा रहा है तुम सरेंडर में आओ और तुमको मोक्ष मिलेगा ऑटोमेटिकली, जो डिलीवर टू कृष्ण, और मेटेरियल जगत में जो मिलेगा मोक्ष मुक्ति, तो और तुम्हें इसमें कोई शौक करने की जरूरत। वही बात प्रभुपाद जी भी हम लोगों को समझा रहे हैं गुरु परंपरा होते हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है जो गुरु का जो रोल जो है वो क्या है, भगवान का साथ मनुष्य का कनेक्टेड करना। ठीक है, तो हम लोगों को प्रभुपाद जी वही बताने को जा रहा है आज का कोटेशन में, जो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ निमित्त मात्र, मेरा जो कर्म है वो मैं कर रहा हूँ, मैं मिडिल में जैसा गुरु होता है ऐसा कर रहा हूँ। क्या कर्म है मेरा, भगवान को वाणी को प्रचार कर रहा हूँ और हर मनुष्य को माइंड को अच्छा तरफ से ट्रेनिंग देते हुए भगवत धाम में लेके जा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए और वही इम्पोर्टेंट कर्म प्रभुपाद जी क्या क्या कर रहे हैं, जैसा भगवत गीता में है वही सेम ही वाणी हम लोगों को सामने पेश कर रहे हैं। हर हम लोग उसको मतलब जितना हो सके ले रहा हूँ। वो किसका माध्यम से, प्रभुपाद जी का माध्यम से, क्योंकि प्रभुपाद जी जगत गुरु है, ये हमारा समझ में होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ऐसा गोपनीय बात, ये जो अंदर का डीपली बात जो मनुष्य प्रचार प्रसार कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, वो मेरा प्रिय है। ये बात किसने बताने को जा रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसका ऊपर से एक श्लोक है, मैं बताने को जा रहा हूँ। पहला श्लोक आ रहा है 10 चैप्टर विभूति योग से 9 नंबर श्लोका। मत चित्ता मत गतो पाना बोधवंत परस्पर कतंतश्च मामृतम तुष्यंति चरमुंची च। बहुत ओजनदार श्लोका में से एक है। इसमें क्या बताने को जा रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मेरे को जो लोग आत्मसमर्पण किया और मैं जो बताने को जा रहा हूँ वो अपना हृदय में हृदयंगम कर लिया और मेरा वाणी व मेरा गुणगान एके अपर से मतलब एनी टाइम चिंतन करते हुए बात आ रहा है, वही मेरा सबसे प्रिय भी है। और वो मटेरियल जगत में क्या कर रहे हैं, सबसे हाई इंजॉयमेंट ले रहे हैं एके अपर से बताते हुए, वही मेरा सबसे प्रिय भी है और अप्राकृत तो आनंद भी लाभ कर रहे हैं। देखिए इसमें यही बात बताने को जा रहे हैं, जो मेरे को एनी टाइम स्मरण कर रहे हैं और मेरे लिए कर्म कर रहे हैं और मेरे लिए कथोपकथन जो भगवान का गुणगान एक ही अपर से प्रदान कर रहे हैं, ये आलोचना जो कर रहे हैं परस्पर कर, वो विनिमय होते हुए परम आनंद एंड मतलब इंजॉयमेंट ले रहे हैं और वही मेरा सबसे प्रिय भी है। ये बात बताया इसमें 10 चैप्टर 9 नंबर श्लोका में। हरे कृष्ण। जैसा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान एनी टाइम बहुत सारी श्लोका में बताया गया, जो मेरा गुणगान जो मनुष्य कर रहे हर वर्ल्ड में टीचिंग कर रहे, ट्रेनिंग दे रहे व भगवान का नामहट्टों का प्रचार प्रसार कर रहे, वही मेरा सबसे प्रिय है। इससे आगे मेरा कोई प्रिय नहीं है। और ये जो भगवत गीता का गुरुतम जो अंदर का डीपली इंटर उसका अंदर जो क्या रस है वो हर मनुष्य को बता रहा है। और ये तो इंजॉयमेंट उसको मिल रहा है, बोले हैप्पीनेस हो रहा है, फिर इंजॉयमेंट भी हो रहा है मटेरियल जगत में, फिर मेरा धाम में प्राप्त हो रहा है, वही मेरा सबसे प्रिय है। और इसलिए एंड का 18 चैप्टर मोक्ष जोगो से 69 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष बताने को गया क्या, अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को क्या बता रहे। श्लोक बहुत ओजनदार एंड इम्पोर्टेंट श्लोका में से एक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको श्रवण कीजिए। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में पियो कित्तमः भविता न च मे तस्मादन्नो
पियोतरो भुवि। एगेन नाउ फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे पियोतत्तमः भविता न च मे तस्मादन्नो पियोतरो भुवि। इसका बेंगली अनुवाद, এই পৃথিবীতে মানবকুলের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নেই এবং তার থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग ये श्लोका में से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हम लोगों को, और आज का कोटेशन में यही दे रहा है जो मनुष्य भगवान का गुणगान कर रहे तो वही सबसे भगवान का प्रिय है। ये श्लोका में से यही बात आने को जा रहे, ये जो यूनिवर्सल बा ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में जितना सारी मानव कुल है, मनुष्य जो है, तो इसमें से अधिक प्रिय कौन है? कृष्ण भगवान बताने को जा रहे जो मेरा एनी टाइम गुणगान कर रहे, प्रीचिंग कर रहे, प्रचार प्रसार कर रहे, और उसके लिए मेरा दरजा एनी टाइम ओपन है, डोर जो वैकुंठ लोक में जाने के लिए, वो मेरा सबसे प्रिय है। तो देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज क्या बताने को जा रहा है, कौन मेरा प्रिय है? जो मेरा भगवद गीता, भागवतम, जो मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, चैतन्य चरितामृत, ऐसा वैदिक किप्चर का खुद प्रयास कर रहे, पहला ले रहे, खुद के लिए इंजॉय ले रहे, फिर बाद में दूसरा किसी को बता रहे, वो मेरा प्रिय पहले भी था, अभी भी है और रहेगा भी, वही मेरा प्रिय है और कोई नहीं है। जो मेटीरियल जगत में बहुत सारी कर्म कर रहे, सोरे मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक हूँ, ऐसा बहुत मानी उपार्जन कर रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि भगवान का सामने वो फीका हुआ है, कुछ भी नहीं है। भगवान क्या बात है, कौन मेरा प्रिय है? जो मेरा एनी टाइम गुणगान कर रहे। तो ये सीक्रेट बात है, भगवान खुद बताने को जा रहे 69 नंबर श्लोका में, एक गोपन का बात है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो कौन भगवान का सबसे प्रिय है, जो भगवान का गुणगान तो कर रहे, फिर दूसरा किसी को बता रहे, भगवान के लिए, दूसरा कुछ चीज़ के लिए नहीं, यही। और प्रभुपाद जी वही बात सेम हम लोगों को समझा रहे। इसलिए गुरु का जो कर्म है वो भगवान का साथ मनुष्य का, साधारण मनुष्य का कनेक्टेड करना, यही गुरु का मेन कर्म है। और कोई मेटीरियल जगत में मनुष्य है, खुद को गुरु तो समझ रहे, फिर सोच रहे मैं ही भगवान हूँ, ये परफेक्ट नहीं है। देखिए कृष्ण भगवान सबका पिता है, और कृष्ण भगवान जो चला गया पास्ट टाइम, जो वर्तमान जो चल रहे, और भविष्य के लिए क्या होने वाला है, सब कुछ का बारे में मालूम है। कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो नसीब में जो जिसका लिखा है उतना ही कर सकता है। सिर्फ भक्ति मार्ग एक्स्ट्रा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भगवान चाहे तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ देगा, वो भगवान का मर्जी सबसे, क्योंकि आपका पीछे जन्म में आप क्या किया था उसका ऊपर से ये जन्म अभी चल रहे, अभी ये जन्म में तुम जो करते जा रहे, भगवान के लिए गुणगान कर रहे बा भगवान के लिए कर्म कर रहे, फॉर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे, तो भगवान थोड़ा खुश होते हुए आपको थोड़ा थोड़ा फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे सकते, उससे आगे नहीं, क्योंकि आपका पीछे जन्म में जो फल है वो आपको मिलेगा, वो बैड होने दो और गुड होने दो, ये हमारा समझ में होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान सबका पिता है, परम पिता, देवता लोगों से भी पिता है, और साधारण मनुष्यों का बात तो छोड़ ही दीजिए। और इसलिए हम लोग को समझना होना चाहिए कृष्ण भगवान एनी टाइम बताने को जा रहे हैं, जो मैं जो मनुष्यों का लिखन करता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं लिखता हूँ सबका नसीब। नसीब लिखने वाला कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा है, वो है विधाता सबका ऊपर, तो वो हमारा नसीब लिखता है।
और हम क्या करेगा नहीं करेगा वो भगवान को अच्छी तरफ से मालूम है। एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हो, वो भगवान का गुणगान प्रयास करते हुए। और अपना तो कर्म कर रहा हूँ वो बात छोड़ दीजिए, वो फैमिली मेम्बर होते हुए तो अपना से ज़्यादा भगवान का गुणगान होना जरूरी है। और गुरु परंपरा में होते हुए जैसा प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, जो मैं दास होने के लिए सोच रहा हूँ भगवान का, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोग भक्ति मार्ग में आओ, आप भी अच्छी तरफ से इस धरती से भगवान धाम में पहुँच जाओ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और कलिजुगो जुगो धर्म नाम संकीर्तन, तो कलिजुग का जुगो धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। और श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम भक्त लोगों का सामने क्या बताने को जाता था? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ওইব কি বলম, কলই নাস্তেব্য नास्तेब्य नास्तेब्य गतिर अन्यथा। भगवान का नाम छोड़ के और कोई दूसरा चारा नहीं है, रास्ता। ये बात नहीं करो, डोंट हैव अनदर वे, और कोई रास्ता नहीं। तो हम लोग को क्या करने का? भगवान का गुणगान करने का। गोलोकेरो प्रेमोदन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कोटेशन प्रभुपाद जी गुरु परंपरा में होते हुए हम लोगों को दे रहा है, ये समझ। तो एनी टाइम हमारा ख्याल रखना चाहिए, प्रभुपाद जी एवरी डे जो हम लोगों को कथा मितो अमृत वाणी दे रहे हैं, वो अपना जीवन के लिए दे रहे हैं। और वो भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत ये सब ग्रंथों से होते हुए दे रहे हैं, ऐसा कोई साधारण बातें नहीं दे रहा है। इसलिए गुरु वही होएगा जो भगवान का साथ कनेक्टेड डालने के लिए कहा जाएगा। और एनी टाइम सोचेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उपलोक को मानता हूँ, जैसा प्रभुपाद जी आज बताने को जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। मैंने बहुत सारी बात प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से बताया, बहुत सारे श्लोक भी बताया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।